दोस्तों, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी। मैं डॉक्टर रणधीर शर्मा, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन। फ्रेंड्स, आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन आपके लिए बेहतरीन बुक, टेक्स्ट बुक दे रही है और आप सभी स्टूडेंट और कॉलेज के सभी कॉलेज को इंस्टीट्यूशन के लिए एक काफ़ी बेहतरीन साबित होने वाली है, मील का पत्थर होने वाली है। आज तक जितने भी बुक्स बने हैं, बुक्स लिखी गई है, लेकिन टेक्स्ट बुक किसी में नहीं रहा है। जिस तरह पहले टेक्स्ट बुक होता था, फिर डाइजेस्ट होती थी और वर्क बुक होता था, लेकिन बिना टेक्स्ट बुक के कोई काम नहीं होता था। तो आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन ने, पीछे बार आप मैट्रिया मेडिका आपने देखा था, पार्ट फर्स्ट में इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन ने प्रोमोट किया था नोवेल टेक्स्ट बुक, और अब प्रोड्यूस कर रही है नोवेल टेक्स्ट बुक ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पार्ट 1 डिसीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि ये बढ़िया से देख लीजिए फ्रेंड्स, डिसीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके राइटर है सुरेंद्र पांडे, पीएचडी फार्माकोलॉजी बीएमएस, प्रोफेसर हरविंदर सिंह एम फार्मा एमडीएच और डॉक्टर वरिंदर कौर बीएमएस एमडीएच। तो फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन में आपको काफ़ी चीज़ मिलेगा। ये इसका नाम लिखा गया है, ए नोवेल टेक्स्ट बुक ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पार्ट 1 और डाइजेस्टिव डिसीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपको टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी डिसीज आती है, कॉजेस क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, किस कारण हो सकते हैं, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट को इसमें दर्शाया गया है। फ्रेंड्स, और इसका इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी स्टूडेंट्स और प्रैक्टिशनर के लिए काफ़ी आए। पीछे वीडियो में हमने डाला था मैट्रिया मेडिका। अब देखिए, ये टेक्स्ट बुक नोवेल टेक्स्ट बुक ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पार्ट डिसीज वाइड डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसको किया गया है इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन द्वारा। और यहाँ पर ISBN नंबर भी निर्धारित है, क्योंकि जब ISBN नंबर रहेगा तब उस चीज़ की वैलिडिटी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल जर्नल में यह पब्लिश होती है। और ये हमारे बुक्स का कॉपीराइट कोई नहीं कर सकता, और कॉपीराइट करना रहेगा तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। और हमने भी इसमें कॉपीराइट किसी की बुक से हमारी ये चीज़ मैच नहीं हुए, कारण ये टेक्स्ट बुक बना हुआ है। और इसके राइटर के हम फोटो भी दिखा देते हैं। सुरेंद्र पांडे हैं, डॉक्टर सुरेंद्र पांडे आज वकालत भी कर चुके हैं, लॉ भी कर चुके हैं। बाद में है प्रोफेसर हरविंदर सिंह, जो कि इनकी बड़े बड़े कॉलेज में इनकी बुक्स चल रही है। और नीचे रहे वरिंदर कौर मैडम का वो चीज़ चल रहा है। अब यह जानना है इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पार्ट 1 डिसीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में है क्या। अब इसमें आप पाएंगे कि बहुत सारे लोगों ने यह चीज़ किया है कि अब देखिए, इसमें कमेंट्स आई है जिसमें कि हमारा भी नाम डॉक्टर रणधीर शर्मा, MPS पूजी, डॉक्टर OP जंघेल, UB सरोज, बहुत सारे डॉक्टर का सहयोग भी रहा है, और अनगिनत डॉक्टर का इस कमेंट्स में, इस बुक्स में सहयोग रहा है, जिससे कि सब मिलके यह काम कर रहे हैं। लेकिन राइटर तो ऑथेंटिक है और उसका उन्होंने बहुत बेहतरीन किया है।
और हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन द्वारा कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी तक बहुत अच्छी से अच्छी टेक्स्ट बुक प्रोवाइड हो सके, ताकि आने वाला फ्यूचर में किसी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी स्टूडेंट, इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर को कोई भी चीज़ के लिए तकलीफ ना हो। फ्रेंड्स, अब हम इसके इंडेक्स के बारे में जानते हैं। यह इंडेक्स क्या है? तो इंडेक्स को पढ़ेंगे तो आपको बीमारी के बारे में पता चल जाएगा, और बीमारी के बारे में पता चलेगा तो आपको सारी चीज़ डिटेल पता चलेगी। जैसे कि दिया गया है इंडेक्स में टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स की हम बात करते हैं। पहला है प्रेफेस टू पार्ट 1 एक्नॉलेजमेंट टेबल ऑफ कंटेंट। चैप्टर 1 में दिया है, चैप्टर 1 में यानी लेसन नंबर 1 में दिया है डिसीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिया है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट के बारे में थोड़ी सी हम आपको जानकारी दे देते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट के बारे में पूरी फिगर यहाँ पर दर्शाई गई है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं। उसके बाद में डिटेलिंग दिया गया है कि माउथ है, एसोफेगस है, उसके बाद में स्टमक है, इंटेस्टाइन है, पैनक्रियास है, लीवर एंड गॉल ब्लैडर है, उसके बाद में रेक्टम एंड एनस है। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या क्या चीज पार्ट है उसके बारे में आपको दिया गया है। अब हम इंडेक्स को समझते हैं। इंडेक्स में क्या चीज़ है? चैप्टर 1 में दिया गया है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। चैप्टर 2 में दिया है डिसीज ऑफ माउथ। माउथ में कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं, जैसे कि डिसीज ऑफ माउथ में हो सकता है डेंटल कैविटीज हो सकती है, गम डिसीज हो सकती है, ओरल थ्रस हो सकता है, कैंकर सॉस हो सकता है, कोल्ड सोर हो सकता है, ओरल कैंसर, डेंटल एब्सेस, सैलिवरी ग्लैंड्स डिसऑर्डर हो सकता है, बैड ब्रीथ हो सकता है। यह चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 3 में है डिसीज ऑफ एसोफेगस। एसोफेगस में कौन कौन सी डिसीज आ सकती है, ये चीज़ के बारे में आपको दिया गया है। अब इसमें डिसीज ऑफ एसोफेगस में गैस्ट्रोसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज हो सकता है, एसोफेगाइटिस हो सकता है, बेरेट्स एसोफेगेसिस हो सकता है, एसोफेगियल कैंसर हो सकता है, एसोफेगियल स्ट्रक्चर हो सकता है, एसोन्यूफोलिक एसोफिलाइटिस हो सकता है, एसोफेगियल वेरिसेस हो सकता है, हेटल हर्निया हो सकता है, एसोफेगियल मोटिलिटी डिसऑर्डर हो सकता है, एसोफेगियल परफॉर्मेंस हो सकता है। अब चैप्टर नंबर 4 डिसीज ऑफ थ्रोट। अब डिसीज ऑफ थ्रोट के बारे में जानेंगे। इसमें फेरेंगिटिस हो सकता है, लेरेंगिटिस हो सकता है, स्ट्रेप थ्रोट हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, फेरिंगियल हो सकता है। मतलब कि थ्रोट में जो भी तकलीफ़ें आएंगी उसके बारे में डिटेल दिया गया है। बाद में चैप्टर नंबर 5 में है डिसीज ऑफ स्टमक। स्टमक में जो वो चीज़ डिसीज़ आएगी, तो भी 2 चीज़ का एग्जांपल दे देता हूँ, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, स्टमक कैंसर, गैस्ट्रोटाइसिस और भी एक्टेस्टाइटिस था। फिर चैप्टर नंबर 6 है डिसीज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की बीमारियाँ, जैसे कि सेलेस डिसीज है, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ होए, एटेस्टाइटिस्ट्रा। उसके बाद में आ गया चैप्टर नंबर 7 डिसीज ऑफ पैनक्रियास। पैनक्रियास के डिसीज क्या हो सकते हैं? पैनक्रियास के डिसीज में पैनक्रियाटिक टाइटिस हो सकता है, पैनक्रियाटिक कैंसर होता है, साइस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है, पैनक्रियाटिक सिस्ट हो सकता है, पैनक्रियाटिक स्टोन हो सकता है, एटेस्टाइटिस्ट्रा हो सकता है। चैप्टर नंबर 8 डिसीज ऑफ लीवर।
अब लीवर की डिसीज़ हो सकती है, जैसे हेपेटाइटिस हो सकता है, कायरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ हो सकता है, अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ हो सकता है, एटेस्टा हो सकता है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 9 है डिसीज़ ऑफ गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर के बारे में यहाँ दिया गया है। अब गॉल ब्लैडर में होता है गॉल स्टोन हो सकता है, कोलेस्टाइटिस हो सकता है, कोलेंगाइटिस हो सकता है, गॉल ब्लैडर पॉलिप्स हो सकता है, गॉल ब्लैडर कैंसर हो सकता है, एटेस्टा हो सकता है। उसके बाद में है चैप्टर नंबर 10 डिसीज ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत की बीमारियां। कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है, इन्फ्लेमेशन आईबीडी यानी इन्फ्लेमेशन बॉबल डिसीज हो सकता है, कोलन पॉलिप्स हो सकता है, कोलाइटिस हो सकता है, हेमोराइड हो सकता है, मेगाकोलन हो सकता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन की बीमारी है। आगे चलते चैप्टर नंबर 11 डिसीज ऑफ रेक्टम। डिसीज ऑफ रेक्टम है जो कि इसमें हेमोराइड हो सकता है, रेक्टल प्रोलप्स हो सकता है, रेक्टल कैंसर हो सकता है, रेक्टल एब्सेस हो सकता है, एटेस्टा। चैप्टर नंबर 12 डिसीज ऑफ एनस। अब एनस की डिसीज हो सकती है जैसे कि एनल फिशर, एनल एब्सेस, एनल पिचुला, एनल कैंसर, एनल वार्ड्स, एनल स्टोनाइटिस, एटेस्टा हो सकता है। तो यह सब सारी चीज़ इसमें दिया गया है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिस ऑफ है मेडिसिन डिसीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में दिया गया है। इसकी जो एमआरपी है 499 रुपया, 499 रुपीज़। आपको 499 रुपीज़ ही हमारे पास में सेंड करना है, डॉक्टर रणधीर शर्मा के पास में या डॉक्टर हरविंदर सिंह के पास में। ये बुक आपको आसानी से बाय कुरियर आप तक पहुंच जाएगी। 499 इसका प्राइस है। फ्रेंड्स, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और अंदर में डिटेल ले लेंगे ताकि आपको और भी आसानी से समझ में आएगा। जैसे हमने बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम को पहले किया गया। चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम लेते हैं डिसीज ऑफ माउथ, जैसे डेंटल कैविटीज़, दांतों में खड्डे होना। तो ऊपर दिया गया कि दांतों में खड्डे किस प्रकार से हो सकता है। मीठा खाने से हो सकता है, बहुत सारी चीज़ खा के हम मुंह वगैरह साफ़ नहीं कर सकते, उससे डेंटल कैविटीज़ हो सकता है। लेकिन उसके सिम्टम भी दिए हैं कि क्या क्या लक्षण के वजह से सिम्टम हो सकते हैं, काउजस कारण क्या क्या हो सकता है, यह चीज़ भी दिया गया है, कहाँ से ये तैयारी होती है, उसके रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन भी बताई गई है ताकि आपको ट्रीटमेंट करने में आसान हो। जिस तरह आपने एलोपैथी में सिम्स और मिम्स पढ़ते थे तो उसमें भी दिया रहता था कि काउजस और डिस्टीज अपना क्या डोज लेना है, कैसे क्या करना है, वो बहुत सारी अदर बुक्स में भी दी गई है। तो यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रिलेटेड है। और यह जो बुक्स है ये सारी पैथी के लिए ये बहुत ज़बरदस्त साबित हो रही है। ये माइल का पत्थर साबित हो रहा है, चाहे MBBS हो, चाहे BMS हो या BUMS हो या PHMS है। जो भी पैथी जिस भी सिस्टम में है, खाली अपनी मेडिसिन को अलग कर रहे, बाकी तो सिस्टम एज इट इज़ है। इसलिए सभी पैथी के डॉक्टर के लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन डिसीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि ए नोबल टेक्स्ट बुक ये काफ़ी मजबूत होगी और उनके माइंड का विकास होगा और हमारे गरीबी जनता का सेवा होगा। तो यह चीज़ सभी पैथी के डॉक्टर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। तो सभी लोग यह नोबल टेक्स्ट बुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पार्ट 1 डिसीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम यह चीज़ ज़रूर लें। और इस बुक्स के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर रणधीर शर्मा
मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर है 9226270508। तो यह बुक बहुत ही ज़बरदस्त है, इसलिए इस बुक्स को लें। आगे वाले वीडियो में हमारा सेकंड बुक आ रही है, जो कि ऐसे तो पार्ट 3 हो जा रहा है, उसमें हम देंगे रिस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बुक आई हुई है, नोबल टेक्स्ट बुक, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, डॉक्टर काउंट सीजर मैटिक की जय। बार बार ये बुक्स को आपको दिखा रहे हैं, रिव्यू है इसका। तो इस बुक को मंगाने के लिए आज ही ऑर्डर करें डॉक्टर रणधीर शर्मा को, और आपको जल्द से जल्द यह बुक प्रोवाइड की जाएगी। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो।